अवैध संबंधों में बाधक बने पति को पत्नी ने अपने प्रेमी व कई अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या कर अपने रास्ते से हटा दिया। पति का शव राजभाई में पड़ा मिला। पुलिस ने मामले में हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी सहित हत्यारोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक पत्नी ने कैसे अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के अंजाम तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव उमरपुर से नागल जाने वाले रास्ते पर स्थित एक राजवाई में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव की शिनाख्त जलालाबाद निवासी इफ्तिकार उर्फ भूरा के रूप में हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया था। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने छानबीन करते हुए हत्यारीन पत्नी जकिया एवं उसके प्रेमी अबरार एवं अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इफ्तिकार की पत्नी जकिया का जनपद सहारनपुर के ननौता निवासी अबरार के साथ उस समय प्रेम प्रसंग हो गया था, जब करीब 2.5 साल पहले वह जकिया के बराबर में अपनी बहन के ससुराल में बहन के पास मिलने जुलने आता था। इस दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। प्रेम प्रसंग में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात भी हो गए। तो जकिया के पति को इस बात की जानकारी हो गई कि अबरार और जकिया के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इफ्तिकार ने जकिया को जब ऐसा करने से मना किया और ऐतराज़ किया, तो जकिया ने अबरार को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही इफ्तिकार उर्फ भूरा जब अपने खेत पर गया, तब जकिया के प्रेमी अबरार ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेत पर अबरार के साथ मारपीट की थी और उसे मारने का प्रयास किया था। वह इफ्तिकार को मरा छोड़कर फरार हो गए थे। हालांकि इस मारपीट के बाद भी इफ्तिकार की जान बच गई थी। इसके बाद जकिया ने इफ्तिकार को रास्ते से हटाने के लिए एक नया प्लान बनाया, जिसमें उसने कहा कि ननौता में ऐसी जगह है जहां यह जानकारी मिल जाएगी कि खेत में तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया था। जकिया इफ्तिकार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ननौता में अपने प्रेमी के भाई के घर पर पहुंची, जहां हत्यारोपी के 2 भाई पहले से ही कमरे में छिपे हुए थे। वहां जकिया ने चाय बनाई और उसमें नशीली गोलियां मिलाकर इफ्तिकार को पिला दी। चाय पीने के बाद इफ्तिकार नशे में हो गया। इसके बाद मौका पाकर हत्यारोपी ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंट दिया। उस समय उसकी हत्यारण पत्नी जकिया भी उनका साथ दे रही थी। उसके बाद अपने दोनों अन्य मित्रों को पैसे का लालच देकर मौके पर कार के साथ बुलाया और शव को ठिकाने लगाने के लिए जकिया ने 1 लाख रुपए का लालच दिया था। शव को कार में रखकर उमरपुर के राजवाई में फेंक दिया और मोटरसाइकिल को वहीं पर खड़ी कर मौके से फरार हो गए, जबकि जकिया अपने घर वापस लौट गई। अब पुलिस ने हत्या में शामिल अबरार, शोएब, ओवैस निवासी ननौता जनपद सहारनपुर, भूरा एवं सुधीर निवासी बड़गांव जिला सहारनपुर और जकिया निवासी कस्बा जलालाबाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आला कत्ल, रस्सी, नींद की गोलियां एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। उक्त लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। फिलहाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पत्नी ने अपने पति को ही षड्यंत्र रचकर मौत के घाट उतार दिया। जहां इस खौफनाक षड्यंत्र में इफ्तिकार उर्फ भूरा की जान चली गई, वहीं जकिया ने अपने बच्चों और पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। अब पुलिस के खुलासे के बाद उम्मीद है कि जकिया और हत्या करने वालों का पूरा जीवन अब जेल में ही बीतेगा। मामला देखिए 30 दिसंबर को थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में जो है एक बॉडी मिली थी उमरपुर गांव में। इफ्तिकार नाम के एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। इसी घटना में जो है हत्या का जो है खुलासा किया गया है और संपूर्ण प्रकरण में यह जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी के जो है अबरार नाम के एक युवक से जो है पहचान थी, वह संबंध थे काफ़ी समय से। और इस बात का जब उसके पति ने विरोध किया था तो उसके बाद जो है उनकी पत्नी का कहना है कि उसके साथ मारपीट होती थी और इस वजह से उसने अबरार से इस प्रकार की घटना कारित करने की योजना बनाई। और अबरार ने अपने 2 भाई ओवैस और शोएब
और दो मित्र भूरा और उर्फ अक्षय और सुधीर, इनके साथ जो है ये घटना कारित की। सहारनपुर में मृतक की पत्नी उसे लेकर गई, यह बताकर कि तुम्हारे साथ जो मारपीट वगैरह हुई है उसके संबंध में हमें एक जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। वहाँ पर उन्हें जो है चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ खिलाया और बेहोश होने के बाद शोएब, ओवैस और अबरार ने जो है उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है इन तीनों ने भूरा और सुधीर के साथ मिलकर, सुधीर जिसका वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था, बॉडी को जो है थाना भवन क्षेत्र में लाकर डिस्पोज कर दिया, साथ ही उसकी बाइक भी वहाँ पर छोड़ दी। सर, मृतक की जो पत्नी है और जो दूसरे हैं, उनका क्या संबंध थे आपस में? देखिए, लगभग 2-2.5 साल पहले मृतक की पत्नी, उनका जो मायका है और जो मुख्य अभियुक्त है अबरार, उसकी बहन की ससुराल, ये दोनों जो है एक ही क्षेत्र में है और ये दोनों आपस में परिचय में आए थे और ग्रेजुअली इनके जो है संबंध हो गए थे और इसी क्रम में जो है ये घटना कारित की गई। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो वाहन यूज़ हुआ उसे भी बरामद किया गया है तथा जिस रस्सी से हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या कोई आपराधिक इतिहास है सर इनको? थाना भवन में इनका जो है जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास ऐसा सच नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यदि कोई विस्तृत जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो आपको अवगत कराया जाएगा।